मौनी अमावस्या के दिन जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है। वहीं पर आरोप यहाँ तक लगाया गया कि उनको स्नान नहीं करने दिया गया और उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई। इस समय हमारी मौजूदगी जगत गुरु शंकराचार्य के पैतृक गांव में है और हम आपको सीधे तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे तमाम सारे जो ग्रामीण हैं वो लगातार जो है इकट्ठा हैं। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन जो ये घटना हुई, इसको जो भी ग्रामीण हैं वो किस रूप में लेते हैं। भैया आप किस रूप में जो है इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? ये बहुत ही अपमानजनक है हमारे पूरे सनातन समाज के लिए। हमारे सनातन समाज के सर्वोच्च आचार्य के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार प्रशासन और शासन द्वारा किया गया, पूर्व नियोजित कार्यक्रम रहा है स्वामी जी को अपमानित करने के लिए। क्योंकि स्वामी जी जब से ही शंकराचार्य हुए हैं, शासन को ये बताने में पीछे नहीं हट रहे हैं कि शासन वर्तमान समय में धर्म विरोधी है। और उन्हीं की वजह से ये अब की बार पूर्व नियोजित कार्यक्रम की तरह उनको अपमानित किया, उनके भक्तों को अपमानित किया, शिष्यों को अपमानित किया। छोटे छोटे बच्चे जो वेद का अध्ययन कर रहे हैं, गुरुकुल में जाकर उनकी शिखा पकड़कर घसीटा गया। ये सनातन समाज के लिए बहुत ही अपमानित है। और उस सरकार में जो सरकार हिंदुत्व का नारा देकर सत्ता में पहुंची है, उसके द्वारा हुआ है। और शासन प्रशासन दोनों इसको स्वीकार करे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और वो जाकर प्रशासन और शासन दोनों जाकर स्वामी जी से क्षमा मांगे और माफ़ी मांगे और कहे कि हम दोबारा अब इस तरीके का हमारे द्वारा आचरण नहीं होगा। यही हम सब सभी सनातन धर्मावलंबी चाहते हैं। आपकी क्या माँग है? बिल्कुल। अ, इतना बड़ा अनर्थ हुआ शासन प्रशासन की वजह से। महाराज जी से क्षमा मांगे, ससम्मान उनको विधिवत स्नान करवाएं, और जो घटना हुई भविष्य में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। यही हमारी मांग है। और भी तमाम सारे ग्रामीण हमारे साथ हैं। दादा आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर और आप क्या चाहते हैं? आंदोलन धरने पे जगत गुरु शंकराचार्य जी अभी भी। देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी एक प्रणाम। और इस समय भी वो धरने पर बैठे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार जा कर के महाराज जी से क्षमा याचना करे और उनको संपूर्ण स्नान कर दे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी वहाँ पर हुआ, जो भी प्रकरण हुआ, ऐसा किसी भी साधु संत के साथ नहीं होना चाहिए। ये सरकार की जवाबदारी है और सरकार उसको अपनी जवाबदारी निभाने से पीछे ना। दादा ये आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि महाराज जी जो है वो प्रोटोकॉल के साथ आ रहे थे, रथ पर सवार नहीं, थे, रथ पर नहीं, पालकी पे सवार पालतू थे। पर। तो क्या इतना भीड़ भी नहीं जो रोका है। तो आपको क्या लगता है नहीं रोका जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए। स्नान करने के लिए रोका जाता है? नहीं। सदियों से चला आ उनका रहा ये है। मानना है, प्रशासन का ये कहना है कि वो 100 लोगों के साथ जा रहे थे, भीड़ नहीं, ज़्यादा थी। तो अब चेला वगैरह तो सब रहते ही हैं हुँ। साथ में। और भी तमाम सारे हमारे साथ लोग हैं। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो पालकी के साथ जा रहे थे और उनके साथ तमाम सैकड़ों शिष्य थे, इसलिए उनको रोका गया। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को प्रणाम करते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से हम गवाह हैं कि वहाँ पर हम थे स्नान के दिन, और साथ में आगे आगे जा रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे। और हमने देखा कि उस वीडियो में हमारे पास है कि बैरिकेडिंग को सबसे पहले पुलिस वाले ही गिराए हैं। उसके बाद हमारी टीम 10 मिनट बाद पहुँची है, और उसके बाद प्रशासन जानबूझकर हम लोगों को रोका है। और उसके बाद ये प्रशासन की गलती नहीं है, यहाँ पर हमारे योगी जी जो हैं, उन्होंने, उनका आदेश था, उसके द्वारा ही पिछली बार भी ऐसा हुआ था, अब की बार भी ऐसी घटना हुई। और बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा सनातनियों हिंदुओं को साथ नहीं होना चाहिए। स्नान उनको ससम्मान ले जाके कराना चाहिए। अब भी अनशन पे है प्रभु हमारे भगवान जी, अब भी योगी मोदी को चाहिए उनको ले जाके ससम्मान स्नान कराएं, गंगा स्नान, और हमारे धर्म की रक्षा करें। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उनको एक नोटिस भेजा है 24 घंटे में जवाब देने के लिए नोटिस में कहा गया है और ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से सवाल ये खड़ा किया गया है शंकराचार्य को लेकर, शंकराचार्य लिखने को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र है। तो क्या मानते हैं आप उनके भतीजे? जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। जो मेला प्रशासन नोटिस भेजा है, वो उनको भेजने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात, शंकराचार्य कौन बनाता है इसको पहले जानना चाहिए।
क्योंकि शंकराचार्य बनाने वाले शंकराचार्य ही हो सकते हैं। जब वर्तमान में जगतगुरु शंकराचार्य श्रृंगेरी पीठाधीश्वर महाराज जी अभी इस वक्त मौजूद हैं, उनके हाथों से करकमलों से उनका पट्टाभिषेक हुआ है। जब उनके सम्मान से और सरकार के सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जो आदेश हुआ है, ये उनके पूर्व में पट्टाभिषेक हुआ है। जब ये चीज़ को उनको जानकारी नहीं है, पहले तो इसकी जानकारी करनी चाहिए, उसके बाद में कुछ भेजें, और उनको भेजने का कोई ऐसा अधिकार नहीं है। और रही बात जो सुप्रीम कोर्ट की आदेश की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भगवान शंकराचार्य जी का अभिषेक 12 तारीख को हो गया था और सरकार का आदेश 14 के बाद हुआ है। तो जब जो चीज़ पूर्व में हो चुका है, जो चीज़ हो चुका है उसका कैसे कोई आदेश कर सकता है? किसी का अगर कहें कि सत्य है, कोई चीज़ वृक्ष है तो पहले फलेगा फूलेगा बाद में, पहले तो वृक्ष लगेगा तब तो होगा। तो जब शंकराचार्य जी ने शंकराचार्य जी का अभिषेक कर दिया तो उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है, तो फिर ये कैसा आदेश माना जाएगा? इसका यही आदेश माना जाएगा कि जनता ये जान ले कि अब उस ज्योतिष पीठ पे शंकराचार्य कोई और न बने और राजनीति ना करे, इसके लिए कोर्ट ने ये आदेश दिया है। इसको जानना चाहिए। माता जी, आप क्या सोचती हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? सबसे बड़ी दुख की बात है कि महाराज जी वहाँ गंगा जी में रह के भी स्नान नहीं कर पाए। बच्चे लोग को मारा घसीटे गए, सब हम लोगों के लिए दुखदाई है। अब संत महात्मा के साथ ऐसा हो रहा आप क्या है। चाहती हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि योगी मोदी जी हमारे महाराज जी का सम्मान करें और सभी सम्मान पूर्वक से उनको गंगा स्नान कराएं, उनका अनशन तड़वाएं। ये सरकार ही कर सकती है, क्योंकि उनके साथ वही अत्याचार और भी हम तमाम सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, जिस तरीके से शंकराचार्य को लेकर सवाल उठाए हैं, मेला प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है, क्या मानते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला है? देखिए, शंकराचार्य के प्रकरण पर नोटिस देना प्रशासन को या सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। शंकराचार्य के प्रकरण पर अगर कहीं कोई विवाद है तो और 3 शंकराचार्य हैं, वो अपने बहुमत से उस पर निर्णय लें, ये उनका विषय है। और नहीं, जहाँ आप लोग मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ था उसमें पट्टाभिषेक पे रोक था? जी, नहीं, उस पर जहाँ तक बात है कि पट्टाभिषेक गुरु जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी थे, उनके ब्रह्मलीन होते ही सिंगेरे के पीठाधीश शंकराचार्य के द्वारा पट्टाभिषेक किया गया। द्वारका के पीठाधीश्वर द्वारा उनका पट्टाभिषेक और राज्याभिषेक किया गया। तो जब ये सब हो गया, वो शंकराचार्य बन गए, तो कोर्ट में अगर कोई जा रहा है, कोर्ट नोटिस जारी कर रहा है, तो इसलिए कर रहा है कि अब इस प्रकरण पर कोई शंकराचार्य के विषय को लेकर विवाद न हो। जो हो गया है वो हो गया है। तो उस जगह हमारे जो ज्योतिर्पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री भगवान जी हैं, वो उस प्रकरण पर कोई विवाद नहीं है, न संत समाज में कोई विवाद है और कोर्ट में कोई मतलब ही नहीं है। जब पहले ही सनातन, हम तो अपने आचार्यों की ही बात सुनेंगे, जब और शंकराचार्यों ने उनको बना दिया तो बात खत्म हो गई। ये थे हमारे साथ तमाम सारे जो है ग्रामीण, जिनका साफ तौर पे कहना है जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को प्रशासन के द्वारा जो है उनको मनाना चाहिए और उनको मनाने के बाद उनको गंगा स्नान कराना चाहिए। और मौनी अमावस्या के दिन जो भी कुछ घटनाक्रम संगम की रेती पर हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, प्रतापगढ़।